हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में आके बोलते हैं कि रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है, मैच कर रहा है। आज भी हम एक रीडिंग लेके आए आए हैं जो कि बेसिकली इट विल बी अ लव रीडिंग। ओके, एक नॉर्मल लव रीडिंग होगा, जनरल लव रीडिंग होगा। और हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग क्या है, आपका करंट फीलिंग क्या है, आपके पार्टनर का अगर कुछ एक्शन वो ले सकते हैं या सोच रहे हैं वो हम चेक करेंगे। आप कुछ एक्शन लेने वाले हो या नहीं वो हम देखेंगे, एंड द गाइडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अच्छा, ये एक जनरल रीडिंग होगा। ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट ये बहुत सारे लेयर्स होते हैं वीडियोस में, तो हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऑफ वीडियो और कुछ सेक्शन आपके साथ मैच खाए, या पूरा वीडियो ही आपके साथ मैच कर सकता है। और हो सकता है कि मैच नहीं भी हो, बट गाइडेंस डेफिनेटली फॉलो कीजिएगा। और आई थिंक वीडियो अगर आपको दिख रहा है या मैं अगर आपको दिख रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ मैसेज या कम्युनिकेशन इस वीडियो के थ्रू आपके तरफ मतलब आपके लिए होगा। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ओके, लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा, आप लोगों को पता है कि जब कार्ड में शफल करता हूं, प्लीज शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा। ओके, उनका फेस, उनका इमेज जो भी है वो आप इमेजिन कर सकते हो। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, मैरिड, सिंगल्स, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, ओके, क्रश, कुछ भी लिव इन कर रहे हैं, हर किसी के साथ ये मैच खा सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ओके, ओके, ओके। King of Swords and bottom of the deck is Page of Pentacles. Okay. सो बेसिकली जो है, मैं जो देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर का करेंटली जो फीलिंग है वो थोड़े से आई थिंक रूडिश अभी बिहेव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे हैं उनकी तरफ से किसी भी तरह का। और हो सकता है कि रोमांस वाइज कोई रिएक्शन या कुछ गिव एंड टेक या कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है आपका। ओके, रोमांटिकली अगर मैं बोलूं, दे आर लाइक वेरी मच, वो लोग चाहते हैं कि एक फ्रेंडशिप टाइप का ही ये रिश्ता रहे, रिलेशनशिप रहे। अगर उन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो दे वांट कि एक फ्रेंडशिप लेवल से चीज़ों का शुरुआत हो, और आगे जाके अगर कुछ होगा तो आगे जाके देखा जाएगा। बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा मतलब उनको क्लैरिटी चाहिए होगा। अगर आपसे बात भी कर रहे हैं और रिलेशनशिप वाला कोई मोमेंट अगर क्रिएट हो रहा है, तो दे वांट के उस चीज़ में क्लैरिटी आए, उसके बाद ही वो प्रोसीड करें रोमांटिक एंगल में। बट फिलहाल के लिए दे वांट के थोड़ा सा फ्रेंडशिप लेवल रहे, तब तक जब तक वो सिचुएशन आपको और इस रिश्ते को प्रॉपरली समझ पाए, या इस क्या बोलूँ मैं, आप दोनों का जो एक साथ आना, इस चीज़ पे उनको क्लैरिटी थोड़ा सा चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। और इस वजह से थोड़ा सा वो ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको फीलिंग्स नहीं है, या फिर बहुत ही कम वो रोमांटिक फील दिखा रहे हैं आपको। ऑन एंड ऑफ है थोड़ा सा, बट फ्रेंडशिप टाइप का है, फ्रेंडशिप लेवल का एनर्जी है बेसिकली। अभी उतना कुछ खास नहीं है। लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी पता चल जाएगा क्या सीन है। ओके, ओ, ओके, बंच ऑफ कार्ड जंप करके नीचे आ गया। ओके, एनर्जी बहुत ज़्यादा है फिर। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके,
एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आई थिंक आप में से कोई एक, या आपके पार्टनर, या फिर आप कोई एक बहुत ही एक सैड एक फेज से बाहर निकल के आया है। आई थिंक ये एक नया रिलेशनशिप ही है। जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ हो सकता है कि ये पार्टनर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये एक फ्रेश एनर्जी है। ओके, इट्स अ फ्रेश न्यू एनर्जी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और हो सकता है आप दोनों, या फिर आप एक बहुत ही खराब फेज से अभी बाहर निकले हैं। आई थिंक ब्रेकअप हुआ है, इस तरह का सिचुएशन है। और इस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपका जो फीलिंग है उस चीज़ को वो समझ रहे हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर गिविंग यू टाइम एंड दे आर गिविंग देम टाइम ऑल्सो। और वो चाहते हैं कि फ्रेंडशिप लेवल से एक शुरुआत हो। ओके, फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़े चीज़, धीरे धीरे उस चीज़ में डेवलपमेंट आए रोमांटिकली। बट फिलहाल के लिए ये चीज़ अभी फ्रेंडशिप लेवल पे ही रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल फेस से आप दोनों ही शायद निकले हो। ओके, या हो सकता है दोनों अभी भी उसी फेज में है, शायद पुराना कोई मेमोरी है जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा ऑफ एंड कोल्ड एंड डिटैच, इस रीज़न की वजह से आप लोग इस तरह के हैं। तो बेसिकली वो चाहते हैं कि थोड़ा सा हीलिंग हो, थोड़ा सा टाइम दिया जाए, और धीरे धीरे करके ये व्हील जो है वो धीरे धीरे घूमेगा। और फ्रॉम फ्रेंडशिप टू रोमांस, धीरे धीरे करके वो चाहते हैं कि इस तरह से आगे बढ़े। फिलहाल के लिए वो बिल्कुल भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते रोमांटिकली। ये पास्ट पर्सन भी हो सकता है, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हो सकता है कि आप दोनों ही बहुत ही खराब फेज से बाहर निकले हो, और हो सकता है कि अगर पुराना पास्ट पर्सन है तो आप दोनों के अंदर बहुत झमेला हुआ है, शायद ब्रेकअप भी हो गया था, नो कांटेक्ट भी हो गया था, और बहुत ही खराब सिचुएशन से अभी आप बाहर निकले हो, और आप चाहते हो एक दूसरे को वक्त देना। दोनों ही थोड़ा सा रूड टाइप के हैं, उनका फीलिंग्स भी वैसा है, आपका भी वैसा हो सकता है। रोल्स कैन बी रिवर्स। सो शायद दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त दिया जाए और एक फ्रेंडशिप लेवल से चीज़ों का शुरुआत हो। बेसिकली ये स्टोरी है। ओके, सो लेट्स सी आपका करंट फीलिंग क्या है। ओके ओके, जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो इस बार आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा। ओके, एंड कार्ड शफल पे अपने पार्टनर के बारे में मत सोचिएगा, इस बार खुद के बारे में सोचिएगा। लेट्स सी व्हाट इज योर करंट फीलिंग। ओके, 3 of Pentacles, 2 of Cups, and 6 of Wands. Okay, bottom of the deck is the Devil. Okay, आपका जो करंट फीलिंग ये है, ऐसा एक मैं देख रहा हूँ सिनेरियो जहाँ पे देर इज़ अ चांस ऑफ ऑफिस रोमांस। ओके, और कलीग और बिजनेस पार्टनर और पार्टनरशिप, इस तरह का किसी रोमांस का देर इज़ अ चांस। और इस जो पार्टनर आपके दिमाग में है वो वहीं से बिलोंग करते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब आप एक दूसरे के साथ किसी काम के थ्रू बोलिए, ऑफिस रिलेटेड बोलिए, या किसी इस तरह के चीज़ों के थ्रू आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, और आप चाहते हो कि ये जो पार्टनर है ये आपको प्रपोज करें बेसिकली। और कुछ लोगों में ऐसा एक एनर्जी है कि यू आर वेरी मच एडिक्टेड, एक्सट्रीमली एडिक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, द डेविल कार्ड। आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ मैं, फिजिक उनका अट्रैक्शन जो है ये थोड़ा सा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है आप। ओके,
अगर क्लियरली मैं बोलूँ तो उनका लुक्स देख के, उनका मतलब वो उनका अपीयरेंस देख के, ओके, द पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा अट्रैक्टेड है, और जो अट्रैक्शन है वो काफ़ी सेक्सुअल अट्रैक्शन है, और यू वांट के इमीडिएट बेसिस पे कुछ हो इस इंसान के साथ। वो कौन है मुझे नहीं पता, फीमेल मेल कुछ भी हो सकता है, एंड यू वांट के आप दोनों का ये जो पार्टनरशिप है, ये जो प्यार है, ये जो बॉन्डिंग है, ये आगे जाके मैरिज में कन्वर्ट हो। ओके, यू वांट कि इसका अंजाम मैरिज तक जाए, बट फिलहाल के लिए यू आर इन द एनर्जी ऑफ ओके, आई एम एडिक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, वेरी मच एडिक्टेड, दो आई फील लाइक मैं फिर से इंग्लिश बोलना मतलब आप चाहते हैं कि, मतलब आप ये फील कर रहे हैं कि ये एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, स्टिल आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है, मतलब सेक्सुअली भी आप अट्रैक्टेड हो, रोमांटिकली भी, दोनों साइमल्टेनियसली यू आर अट्रैक्टेड, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये एक तरह का ऑफिस रिलेशनशिप है, या फिर कोई भी सेक्टर में आप काम करते हो, एक साथ काम करते हो, इस तरह का एक जगह पे इस तरह का एक पार्टनर आपका है जिससे आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, और आप चाहते हो कि ये इस पार्टनर के साथ जो रिश्ता है वो मैरिज तक जाए, और काफ़ी अच्छा एक बॉन्डिंग बने आप दोनों का। ओके, इन फ्यू केसेस देर इज अ चांस कि आपके पार्टनर को छोड़ के किसी दूसरे इंसान के साथ, एक थर्ड पार्टी के साथ, यू आर फीलिंग लाइक अ सोलमेट कनेक्शन, जिनसे आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एडिक्टेड हैं, एंड यू फील लाइक ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के अंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, अगर 10 लोगों के बीच में भी वो रहेगा तो मतलब उसका पर्सनैलिटी इतना स्ट्रांग है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हो, और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आए और आप दोनों का शादी हो, इस तरह का एक फीलिंग है अभी आपका। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मैंने हर तरह से पॉसिबल हर सिचुएशन मैंने बोल दिया, तो कुछ भी हो सकता है, ओके, बट बेसिकली यू आर क्वाइट अट्रैक्टेड एंड एडिक्टेड इस इंसान के साथ। लेट्स सी क्या एक्शन ये इंसान लेने वाले हैं, ये इंसान या कोई पास्ट पर्सन, कुछ भी जो भी है आपके पर्सन, क्या एक्शन लेने वाले हैं, थोड़ा सा उनको इमेजिन कीजिए और कार्ड शफल पे कंसंट्रेट कीजिए। लेट्स सी क्या एक्शन लेने वाले हैं वो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द जजमेंट, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बोथ नाइट्स। ओके, इन सम केसेस, बहुत कम परसेंटेज में हो सकता है, बट इन सम केसेस, मैं इसलिए पहले बोल देता हूँ, देर इज अ चांस कि ये जो रीडिंग है ये कुछ सेम सेक्स पर्सन्स के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, सो ये याद रखिएगा, क्योंकि 2 नाइट्स आ रहे हैं, तो देयर इज अ चांस कि ये थोड़ा सा सेम सेक्स रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल हो सकता है। बाकी जनरल पीपल के लिए तो डेफिनेटली ये एप्लीकेबल होगा ही। तो आपके पार्टनर का करंट जो एक्शन होगा, ओके, करेंटली वो लोग एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल आपकी तरफ ला सकते हैं। देयर इज अ चांस कि वो आपको प्रपोज करे, और बहुत ही रशिंग एनर्जी, मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला कि एक एडिक्शन अट्रैक्शन, आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि आपका एडिक्शन और अट्रैक्शन देख के, और आपको देख के, या फिर आप उनको देख के, को आप में से कोई एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली दे आर वेरी स्ट्रांग, कोई एक, या आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, कोई एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका लुक्स बहुत अच्छा है, और ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, और फाइनेंशियली दे आर वेरी स्टेबल, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हर तरफ से दे आर लाइक क्वाइट गुड। इस तरह का एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान कोई है, आप या फिर आपके पार्टनर,
जो आप और जो कि बहुत ही एक रशिंग एनर्जी के साथ आपके पास आ सकते हैं, या फिर आप उनके तरफ बहुत ही एक रशिंग एनर्जी फ्लो कर रहे हैं शायद, और इस वजह से आप चाहते हो कि एक स्टेबल प्रपोजल के साथ वो आपके पास आए, एंड वो आएंगे आई थिंक। ओके, देर इज अ चांस। पास्ट पर्सन, कोई पुराना एनर्जी, पास्ट एनर्जी अगर कुछ है, किसी पास्ट पर्सन के साथ अगर आप अभी है सिचुएशन में या फिर रिलेशनशिप में, देर इज अ चांस, हो सकता है अगर आप लोग सेपरेटेड हैं तो देर इज अ चांस कि किसी पास्ट पर्सन का वापस आना आपको बहुत इंडिपेंडेंट देख के। ओके, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी वन, वो देख के वो इतना अट्रैक्टेड होंगे कि वो वापस आ सकते हैं। और अगर न्यू पर्सन है तो उस तरह से भी एक मैं देख रहा हूं कि एक आने का चांसेस है। न्यू पर्सन भी अगर है, उनके साथ भी आपका बॉन्डिंग होगा, बट इन दैट केस वो न्यू पर्सन बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट और स्टेबल है, और आप इस तरह का एक रशिंग एनर्जी में है कि कैसे भी करके मुझे उस इंसान के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, और मैं चाहता हूं कि भगवान इसमें मेरी मदद करे। तो ये दो तरह का एक्शन हो सकता है। ओके, एंड अगर इस तरह का आपका एनर्जी है कि आप चाहते हो कि एक स्पाइसीनेस हो, या फिर एक तरह से पैशनेटली कुछ शुरुआत हो सेक्सुअली भी, तो देयर इज़ अ चांस कि ये हो सकता है, देयर इज़ अ चांस इस तरह का, और फिर आगे जाके शायद वो स्टेबल होगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ डेज, बट आई एम नॉट प्रोमोटिंग दिस, बट देयर इज़ अ चांस। इस तरह का मेरे पास कार्ड का जो स्प्रेडिंग है वो ऐसा ही है, तो ऐसा हो सकता है। और अगर पास्ट पर्सन कोई है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हो कि नया नहीं पास्ट पुराना, तो उनका भी वापस आने का चांसेस है। वो तभी वापस आएंगे अगर दे फील दैट यू आर वेरी मच इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग, देन देयर इज अ चांस कि वो स्टेबल एक रिलेशनशिप का ऑफर आपको दे। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, एंड लेट्स सी व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक। ओके, आपका क्या एक्शन है, कोई भी पास्ट या न्यू पर्सन किसी के साथ भी। लेट्स सी। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये क्रश, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, हर किस्म का, अगर मतलब कुछ भी नॉर्मल रिलेशनशिप, मैरिड अगर है, हर किसी के साथ ये रेजोनेट कर सकता है पूरा। अगर रेजोनेट कर रहा है देन वेरी गुड, अगर नहीं कर रहा है तो कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट कर सकता है। ओके, लेट्स सी आप क्या एक्शन लेने वाले हैं। जस्टिस, द हायरोफाइंट, ओके, एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड टू ऑफ कप्स। ओके, ओके, सो बेसिकली एक्शन वाइज अगर मैं देखूँ तो यू वांट के आपके साथ जो नाइंसाफ़ी पहले हुआ है, ओके, वो फिर से ना दोहराया जाए, और आप चाहते हो कि दिस टाइम एक बैलेंस आए आपकी ज़िंदगी में, क्लैरिटी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आए। जो चीटिंग हुआ था आपके साथ पहले, जो धोखा हुआ था या फ्रॉड हुआ है, या फिर मतलब एक डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे आपके साथ बिट्रे हुआ है या फिर धोखा हुआ है या चीटिंग हुआ है, यू डोंट वांट कि ये जो पर्सन है उसके साथ ये चीज़ फिर से रिपीट हो। ओके, सो एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अभी एक ऐसे फ्रेम में है कि मैं पहले देखूंगा या देखूंगी प्रॉपरली, उसके बाद आई विल टेक अ डिसीशन कि मुझे इस इंसान के साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप में आना है कि नहीं। टिल देन आई विल बी इन अ सिचुएशनशिप और अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप। बेसिकली यू वांट, सो इट्स अ कंफर्मेशन कि ये जो जिस पार्टनर का मैं बात कर रहा हूँ और जिस एनर्जी का मैं बात कर रहा हूँ, इट्स अ न्यू एनर्जी। ओके, इट्स अ न्यू एनर्जी, एंड देयर इज अ चांस कि आप चाहते हो कि इस एनर्जी के साथ
आपका आगे जाके शादी हो या कुछ बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट हो, बट यू आर वेरी स्केर्ड, और इस वजह से आप थोड़ा सा अभी मतलब सोच समझ के काफ़ी परखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप अट्रैक्टेड भी हैं इस इंसान के साथ, तो भी शायद एक सिचुएशनशिप में आप लोग आए, या फिर कैजुअल डेटिंग हो, कैजुअल रिलेशनशिप हो, इंटीमेसी हो, सब कुछ होगा। बट सॉलिड रिलेशनशिप जो है उसमें आने से पहले आपको बार बार ये पुराना जो चीटिंग आपके साथ हुआ है वो चीज़ हॉन्ट करेगा, वो चीज़ हॉन्ट करेगा, और आप बहुत सोच समझ के फिर इस इंसान के साथ आप सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। ओके, इन सम केसेस देर इज अ चांस कि किसी गाइडेंस, किसी किसी आपसे थोड़ा सा एजेड कोई इंसान, या किसी सीनियर, या फिर कोई दोस्त जो कि आपसे उम्र में बड़ा है, इस तरह का किसी इंसान कोई इंसान आपको इस सिचुएशन में भी सजेस्ट कर सकता है। ओके, कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, आपके दोस्त कोई हो सकते हैं, या फिर कोई भी हो सकता है जिसको आप काफ़ी जानते हैं या मानते भी हैं। उस तरह का कोई इंसान आपको इस सिचुएशन में गाइड भी कर सकता है या कर सकती है। ओके, और उनके दिखाया हुआ अगर आप पाथ फॉलो करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए अच्छा होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस इंसान के साथ रोमांटिकली, इंटीमेसी वाइज, पैशनेट वाइज आपका लिंकअप हो, आप एक दूसरे के साथ जुड़े, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट चीटिंग वाला जो हुआ था, सी, तो पुराना जो चीटिंग हुआ है, जो धोखा आपके साथ पहले हुआ है, उस वजह से यू आर इन द मोड कि दिस टाइम मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, और मैं बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बैलेंस आए ज़िंदगी में। मैं हड़बड़ी में कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता या नहीं चाहती, और आई वांट कि ये रिश्ता स्टेबल हो, इवन इफ आई एम इन अ कैजुअल रिलेशनशिप। आगे जाके अगर ये रिश्ता बढ़ता है तो वो मैरिज की तरफ जाए, और वो जो मैरिज होगा वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रिलेशनशिप में टर्न आउट हो उसका। ओके, सो आपका फ्यूचर प्लान काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो कि दिख रहा है, मतलब वैसा, बट ओके, you are trying some new energies basically. Okay, let's see what is the guidance. अगर आप नया एनर्जी चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको नया एनर्जी डेफिनेटली देंगे। ओके, नाउ इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट एनर्जी। अगर आप सोच समझ के एक्शन लेंगे, या सोच समझ के उनके साथ आपका लिंकअप होगा, और अगर आप फिर धीरे धीरे सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, तो हो सकता है कि ये रिलेशनशिप आगे जाके काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो। बट फिलहाल के लिए देयर इज़ अ चांस कि आप लोग कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहे। फ्रेंडशिप लेवल का, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इस तरह का वर्ड्स मेरे को यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर भी आई एम नॉट प्रोमोटिंग, ओनली कार्ड स्प्रेड में जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि सभी के साथ ये मैच ना भी खाए, बट जिसके साथ मैच खा रहा है वो लोग सिर्फ इसके समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। द एम्प्रेस कार्ड, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर कार्ड। ओके, ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने ये दिखाया नहीं आपको, बट जो रीडिंग अभी, जो गाइडेंस है इसका, वो ये है कि जिस तरह से आप, आई थिंक पास्ट में आपको एक तरह से बहुत ही ग्रांटेड ले लिया गया था, आपको यू फेल्ट लाइक कि आपको यू आर आउट इन द कोल्ड, आपको बाहर एक तरह से डोरमैट की तरह बाहर फेंक दिया गया था, किसी ने उनकी ज़िंदगी से आपको निकाल दिया था, इस तरह का एक एनर्जी शायद आपके साथ इस तरह का कुछ सिचुएशन हुआ है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा
हार्ट ब्रेक और बहुत ज़्यादा पेन से गुजर चुके हैं, एंड बिकॉज यू हैव लेवल्ड अप सो मच, आपका जो लेवलिंग इतना ज़्यादा हाई हुआ है, जिस वजह से अभी यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द एम्प्रर। मतलब अभी आपका जो स्टेटस मैं देख रहा हूं वो है द एम्प्रेस, और यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट द एम्प्रर। ओके, सो इट्स अ मैच, इट्स अ मैच, एब्सोल्यूट मैच। सो यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस यही है कि इफ़ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विथ अ न्यू पर्सन, इवन इफ दैट, अगर वो नया पर्सन थोड़ा सा रूडिश टाइप का, थोड़ा सा गुस्से वाला या गुस्से वाली या इस तरह का भी अगर हो, या उनमें हो सकता है कि जो डिवाइन मेल और डिवाइन फीमेल दोनों एनर्जी का प्रॉपर बैलेंस हो, इस तरह का किसी एनर्जी के साथ आपका पेयर अप हो सकता है। आप हो सकता है कि रिलेशनशिप में आए। और गाइडेंस वाइज भी यही दिख रहा है कि अगर आप इम्प्रेस लेवल पे आते हैं तो देर इज अ चांस कि आपको आपका एम्प्रर मिले, आपको आपका पार्टनर मिले जो कि उसी लेवल का हो। मैं इसके पहले भी काफ़ी रीडिंग में बोल चुका हूं कि एम्प्रेस कभी झुकती नहीं है। एम्प्रेस हमेशा एम्प्रर के साथ ही अपना पेयर अप बनाती है, किसी और के साथ नहीं। तो अगर आप ये हैं, अगर आप इम्प्रेस हैं, तो आपका एम्प्रर डेफिनेटली आपके तरफ अट्रैक्टेड होके आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो यूनिवर्स के ऊपर है, बट डेफिनेटली अगर आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद को लेवल अप करेंगे, दोनों एम्प्रर और एम्प्रेस दे आर लाइक दिस। तो अगर आप उस लेवल पे अगर आप पहुंच गए हो, इस इतना दर्द और इतना दुख देखने के बाद अगर आपने अपना लेवल अप करवाया है किसी तरह से, तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि आपका अभी का जो पार्टनर हो वो आपका एक सोलमेट कनेक्शन होगा। आप दोनों का पेयर बहुत खूबसूरत दिखेगा, और एक साथ आप दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाले हैं। देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन इज ऑन द वे, मैं बोलूँगा। ओके, देयर इज अ चांस। सो ये आज का रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग था। आई थिंक ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के साथ मैच खाएगा जो शायद बहुत दिन से नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर चुके हैं और बाहर आ चुके हैं अभी, और एक नए किसी इंसान को डेट कर रहे हैं या नए एनर्जी के साथ अभी एक रिलेशनशिप में है, और उनके लिए आई थिंक स्पेसिफिकली ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच खाएगा। ओके, उस तरह का सिचुएशन मैं देख रहा हूँ। अगर मैरिड है, अगर डिवोर्स हो गया है या इस तरह का कुछ, तो हो सकता है कि नए किसी इंसान के साथ अगर आप लिंकअप के बारे में सोच रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि ये इंसान एक सोलमेट कनेक्शन में कन्वर्ट हो। ओके, अगर क्रश भी है, क्रश है, उसके लिए भी सेम है। नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका चलता है, नो कांटेक्ट रीडिंग फॉलो कीजिएगा। ये सभी के लिए जनरल, ओवरऑल जनरल मैंने बोला है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम आगे भी वीडियोस लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।